नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप ही के अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट नॉलेज में। और दोस्तों, हम सभी लोग शेयर बाज़ार में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं और इसके लिए हम सहारा लेते हैं चार्ट्स का और उन पे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस करते करते कई बार हम लोग चार्ट्स पे इतने तरह के इंडिकेटर लगा लेते हैं कि अंत में हम लोग खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आने वाले भविष्य में स्टॉक का प्राइस किस दिशा में जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जिनका यूज़ हमें किसी भी स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करते समय अवश्य करना चाहिए, जिससे कि हम स्टॉक के बारे में बहुत हद तक उसकी सही दिशा का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाले भविष्य में स्टॉक का प्राइस किस दिशा में जाने की सबसे ज़्यादा संभावना रखता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमें किसी भी स्टॉक के चार्ट को खोलते ही देखनी चाहिए वो ये है कि स्टॉक में क्या करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि दोस्तों, स्टॉक में मौजूदा समय में शेयरों को एक्यूमुलेट करने की कोशिश की जा रही है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जा रही है। यदि तो शेयरों को एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों कि आने वाले भविष्य में स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। और यदि स्टॉक को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जा रही है तो बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की है दोस्तों कि आने वाले भविष्य में स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, एक्यूमुलेशन उसी केस में किया जाता है कि सस्ते रेटों में शेयरों को एक्यूमुलेट कर लिया जाए और जब भविष्य में स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तो उसको बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सके। और दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट मनी उसी केस में करता है कि उसको लगता है कि आने वाले भविष्य में स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है तो ऊपर के रेटों में स्टॉक को शॉर्ट किया जाए, जिससे कि फ्यूचर में नीचे के रेटों पे स्टॉक को दोबारा खरीद के अच्छा मुनाफा किया जा सके। तो चलिए दोस्तों, हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से चार्ट की मदद से चार्ट पे समझते हैं। और आपकी स्क्रीन पे आ चुका है डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट। तो दोस्तों, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जनवरी 2020 से लेके अक्टूबर 2020 तक स्टॉक का प्राइस 100 रुपये से लेकर 175 रुपये के आसपास मूव कर रहा था। और जब जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता था तो उस समय वॉल्यूम की कैंडल्स बहुत हाई होती थी, जैसे कि आप इस एरिया में देख सकते हैं। इस एरिया में भी जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ बन रही है इस एरिया में। और इन सभी एरिया में जब जब बहुत ही हाई वॉल्यूम ग्रीन में जनरेट हुए हैं यानी कि स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है, उस समय वॉल्यूम बहुत ही हाई थे। और जब जब स्टॉक नीचे की तरफ आया है दोस्तों तो उसमें सेलिंग के वॉल्यूम बहुत ही कम थे। तो दोस्तों, इस चार्ट को देखते ही हमें क्लियर कट ये अंदाज़ा मिल गया है कि स्टॉक में चूंकि बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ख़रीदारी हो रही है और बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रही है तो कहीं ना कोई बड़ा प्लेयर इसमें एक्यूमुलेशन कर रहा है दोस्तों। और दोस्तों, एक्यूमुलेशन जनरली उसी केस में किया जाता है कि आने वाले फ्यूचर में स्टॉक का प्राइस बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना हो। और जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके बाद अक्टूबर के बाद स्टॉक ने ऊपर की दिशा में बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है दोस्तों। और दोस्तों, आज की डेट में यानी कि अप्रैल 2021 आते आते स्टॉक का प्राइस 261 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। हालांकि दोस्तों, स्टॉक ने 150 रुपये के आसपास प्राइस जोन में एक्यूमुलेशन के लिए लगभग 8 महीने का समय लिया, लेकिन यदि कोई भी ट्रेडर उस समय इस तरह से स्टॉक का एनालिसिस करता तो वह बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता था। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैंने भी 147 रुपीज़ के आसपास डॉलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में उसी समय अपनी पोजीशन बनाई थी, इसी पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कि इसमें कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्यूमुलेशन कर रहा है दोस्तों। और इस स्टॉक में मुझे बहुत ही अच्छा मुनाफा हुआ है।
तो दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमें किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते समय देखनी चाहिए वो है उन पे बनने वाले बियरिश या फिर बुलिश पैटर्न्स के बारे में। तो दोस्तों ये पैटर्न्स हमें उनके चार्ट पे बनने से पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं जब वो बन रहे हों या फिर आधे बने हों, क्योंकि दोस्तों कोई भी पैटर्न तभी एनालाइज करने का फ़ायदा है जब वो आधा बना हो या फिर बन रहा हो। कोई भी पैटर्न पूरा बन जाने के बाद दोस्तों चार्ट पे उसको एनालाइज करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यदि आप शेयर बाज़ार में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपकी पैटर्न्स को एनालाइज करने की पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिससे कि आप उनके कंप्लीट होने से पहले ही पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उनके सक्सेसफुल होने या फिर उनके फेलियर होने की कंडीशन में आप उन पे ट्रेड ले सकें, जैसा भी चार्ट आपको कहता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए भी हमने डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ही चार्ट लिया है, जिसको मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर लिया है। तो दोस्तों इस एरिया में आप देख सकते हैं जब इसमें हाई वॉल्यूम 150 रुपये के आसपास जनरेट हुआ था और आप इसके चार्ट के फॉर्मेशन को अगर मार्च 2019 से देखें तो उसमें मार्च 2019 के बाद से जून 2020 आते आते एक राउंडिंग बॉटम शेप बन रही है, जो कि क्लियर कट अंदाज़ा देती है अक्टूबर 2020 आते आते कि इसमें एक यू पैटर्न या फिर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनने की तैयारी हो रही है दोस्तों। तो जो भी टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न के बेसिस पे करना मेरे दोस्त जानते हैं वो क्लियरली इस चार्ट को देखते ही बता देंगे कि ये चार्ट अपने राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट करने जा रहा है। और यदि इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न देखा जाए तो 300 रुपये का इसका मिनिमम टारगेट बनता था दोस्तों 150 रुपये के आसपास से। तो कोई भी व्यक्ति वहां पर इसमें वॉल्यूम्स और पैटर्न की सहायता से क्लियरली बता सकता था कि चार्ट बहुत ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिखा सकता है आने वाले फ्यूचर में। तीसरी चीज़ जो हमें किसी भी स्टॉक के चार्ट में एनालिसिस करते समय देखनी है दोस्तों वो ये है कि क्या वो स्टॉक किसी पर्टिकुलर चैनल में ट्रेड करता है और वो चैनल क्या कोई हॉरिजॉन्टल चैनल है या फिर अप ट्रेंड चैनल है या फिर स्टॉक किसी डाउन ट्रेंड चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो यदि दोस्तों आप बुलिश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आपको जनरली ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जो कि बुलिश मोमेंटम में हो, यानी कि अप ट्रेंड चैनल में काम करते हों। जैसे कि दोस्तों हमने एग्जांपल में CESC लिमिटेड का चार्ट लिया है और आप इसमें ट्रेंड लाइन की सहायता से क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक एक अप ट्रेंड चैनल में मूव कर रहा है। और दोस्तों इन चैनल्स में स्विंग ट्रेडिंग की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि चैनल्स के सबसे ऊपरी लेवल पे उससे ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर आप स्टॉक को शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। और चैनल के सबसे निचले लेवल पे आप सपोर्ट के पास उससे नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में आप इस स्टॉक में बाइंग करके स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। हालांकि दोस्तों CESC लिमिटेड के स्टॉक में भी इस समय एक्यूमुलेशन चल रहा है और ये बात आप वॉल्यूम कैंडल्स की सहायता से बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। और दोस्तों इस स्टॉक पे मेरे टारगेट 800 रुपये प्लस के हैं दोस्तों। और ये टारगेट मैंने कैसे निकाले हैं, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसका शीर्षक है स्टॉक वैल्यूएशन नज़र का धोखा, कौड़ियों के भाव मिलते हैं बेहतरीन शेयर फिर भी खरीदने से क्यों डरते हो, जहां पर मैंने बताया हुआ है कि कैसे इस स्टॉक के आने वाले समय में टारगेट 800 रुपये और उससे भी ऊपर हैं। तो यदि आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं कि मैंने वो टारगेट कैसे निकाले हैं जबकि करंट में स्टॉक का प्राइस 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब दोस्तों यहाँ मैं डिस्क्लेमर के रूप में ये भी बताना चाहूँगा कि मौजूदा समय में इस स्टॉक में मेरी पोजीशंस हैं, तो
इस स्टॉक में कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिएगा, या फिर आप अपना निर्णय स्वयं भी ले सकते हैं दोस्तों। परंतु इस स्टॉक में कोई भी यदि लॉस होता है तो वो रिस्क आपका अपना होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने ये एनालिसिस अपने अकॉर्डिंग की है और मेरी एनालिसिस गलत भी हो सकती है, परंतु फिर भी मैंने आपको यहाँ पे ये टारगेट इसलिए बता दिए हैं दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में आप CESC लिमिटेड के स्टॉक को ट्रैक करते रहें, और यदि ये टारगेट आते हैं तो आपको मेरी बात पे विश्वास हो जाए कि कैसे स्टॉक का सही एनालिसिस करके उसके टारगेट प्राइस उसके आने से बहुत पहले पता किए जा सकते हैं, जब स्टॉक में एक्यूमुलेशन चल रहा हो। तो दोस्तों इस स्टॉक को अपनी निगाह में ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आप आने वाले समय में ये जज कर सकें कि मैंने जो एनालिसिस आपको आज इस समय यूट्यूब वीडियो में बहुत पहले करके बताई है वो सटीक बैठती है या नहीं बैठती। चौथी चीज़ जो हमें किसी भी स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते समय देखनी है दोस्तों, वो है उस पर टाइम फ्रेम की, यानी कि जिस स्टॉक में भी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उसको अलग अलग मल्टी टाइम फ्रेम के चार्ट में हमें ज़रूर देखना है, क्योंकि दोस्तों जनरली जब हम कोई भी छोटे टाइम फ्रेम का स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही छोटी जानकारी मिलती है। इसके अलावा छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट यूज़ करने से हम उसमें बहुत हद तक कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो दोस्तों यदि हमें किसी भी स्टॉक में बड़ी समय के लिए पोजीशन बनानी है और हम उसमें लंबे समय के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं या पोजीशनल ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें उस स्टॉक का लंबी अवधि का चार्ट देखना होगा, जो कि 1 मंथ का भी हो सकता है दोस्तों, और 1 वीक की कैंडल के बेसिस पर भी हो सकता है। दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट एनालिसिस करने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें बहुत सारी नॉइज़ कट जाती है और हमें उस स्टॉक का क्लियर कट प्राइस पैटर्न दिखाई देता है कि एक्चुअली में वो स्टॉक में क्या हो रहा है और स्टॉक कहाँ जाना चाहता है। दोस्तों जनरली डेली टाइम फ्रेम या उससे छोटे टाइम फ्रेम पे की जाने वाली चार्ट एनालिसिस में स्टॉक में बहुत सारी नॉइज़ होती है, क्योंकि प्राइस को छोटे समय पे मैनिपुलेट करके चार्ट की डायरेक्शन बदली जा सकती है। परंतु दोस्तों लंबे टाइम फ्रेम का यदि आप चार्ट देखेंगे, मसलन 1 वीक का चार्ट देखेंगे, तो उसको मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं होता, और उसके द्वारा आप ऑपरेटर यानी कि स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को पकड़ सकते हैं, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट में छोटे टाइम फ्रेम की कैंडल्स समा जाती हैं और बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को मैनिपुलेट करना भी इतना आसान नहीं होता। परंतु दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट बहुत ही उपयोगी होता है, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ही बेस्ट होता है एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का पता लगाने के लिए। बाकी आप स्टॉक की डायरेक्शन लंबे टाइम फ्रेम के लिए फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर स्टॉक में पैटर्न्स का पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको भी हम एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि हमें बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट को एनालाइज करने से क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए फिर से मैं आपको एक बार डॉलर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के चार्ट पे ले चलना चाहूँगा, और दोस्तों यहाँ पर हमने वीकली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है, और दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी तक के सबसे हाई वॉल्यूम इस स्टॉक में जनरेट हुए हैं जब से कि ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली कि वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉक में बहुत ही हैवी वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। अब दोस्तों इतने हैवी वॉल्यूम इस स्टॉक में जनरेट होने के क्या रीज़न्स हैं, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपको स्टॉक की हाल फिलहाल की सभी न्यूज़ को एनालिसिस करना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में इस स्टॉक्स में किस तरह की न्यूज़ आई हैं, जो कि हमें इस स्टॉक के आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या डायरेक्शन देती हैं। तो दोस्तों जब आप इस तरह से एनालिसिस करेंगे तो आपको क्लियर कट अंदाज़ा मिल जाएगा कि आने वाले समय में स्टॉक कहाँ पर जाना चाहता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप शेयर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों वो पांचवी चीज़ जिसका हमें किसी भी स्टॉक के चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करते समय हमेशा ध्यान रखना है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के कॉन्सेप्ट की। क्योंकि दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ये जोन नॉर्मली
बिग प्लेयर के एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जोन होते हैं, और जब कोई स्टॉक इनके ऊपर ब्रेकआउट तथा ब्रेकडाउन देता है तो वो बहुत ही बड़ा मूव देता है। तो दोस्तों हमें किसी भी स्टॉक के ऊपर ब्रेकआउट तथा ब्रेकडाउन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक तथा रेजिस्टेंस लेवल से रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आनी चाहिए। तो दोस्तों इसको भी हम डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ही प्रैक्टिकल द्वारा समझेंगे कि जैसे जब से लिस्ट होने के बाद डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक गिर रहा था, आप चार्ट पे क्लियरली देख सकते हैं, तो कैसे इसने अपनी एक वीकली ट्रेंड लाइन को जून मंथ में तोड़ दिया, जो कि 125 रुपये के आसपास आ रही थी दोस्तों। और वहाँ पर इस समय स्टॉक में हैवी वॉल्यूम भी थे, और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद आज की डेट में डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड 125 रुपये से अब 261 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं या ब्रेकडाउन के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं, तो वो भी इस बेसिस पर डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड में 125-30 रुपये के आसपास अपनी पोजीशन बना सकते थे। और उसके बाद आप क्लियरली देख सकते हैं वॉल्यूम की सहायता से भी और वैसे भी कि स्टॉक आज की डेट में कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जिसका यूज़ करके आप किसी भी स्टॉक में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। छठी चीज़ जिसका हमें किसी भी चार्ट का एनालिसिस करते समय यूज़ करना है दोस्तों, वो है कैंडल्स और उनसे बनने वाली फॉर्मेशंस की। तो दोस्तों हमें कैंडल्स और उनकी फॉर्मेशंस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कैंडल्स और उनसे बनने वाली फॉर्मेशंस किसी भी स्टॉक के या स्टॉक के प्राइस के ट्रेंड रिवर्सल का सबसे पहले और बहुत ही अच्छा संकेत देती हैं। तो दोस्तों जैसे यदि कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा हो तो उसके बॉटम पर बनने वाली कोई भी डोजी है, हैमर या इन्वर्टेड हैमर या बुलिश मारुबोजू या बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हमें स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देती हैं, यदि वो बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ बनी हो। इसी तरह से दोस्तों यदि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा हो और यदि उसमें आपकी पोजीशन हो, तो स्टॉक के टॉप पे बनने वाली डोजी, इन्वर्टेड हैमर या फिर बियरिश मारुबोजू कैंडल हमें उस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल की सूचना देती है, और हम उसके अकॉर्डिंग कंफर्मेशन आने के बाद स्टॉक से अपनी पोजीशन काट सकते हैं, जिससे कि हम अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट कर सकें। तो दोस्तों हमें कैंडल्स और उनसे बनने वाली फॉर्मेशंस की भी अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए यदि हम किसी भी स्टॉक के चार्ट का एनालिसिस करते हैं और उसमें प्रॉफिटेबल होना चाहते हैं। तो दोस्तों सातवीं चीज़ जिसका इस्तेमाल हमको टेक्निकल एनालिसिस करते समय करना है, वो है मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट की। अब दोस्तों मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, पर उसके पीछे कौन सी साइकोलॉजी काम करती है, चलिए आज हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अब दोस्तों इसको समझने के लिए हमने फिर से अपनी चार्ट पे डॉलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लगा है। अब दोस्तों इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जनवरी 2020 से लेके अक्टूबर 2020 तक जब स्टॉक 100 रुपये से लेके 175 रुपये के आसपास तक ट्रेड कर रहा था, तो स्टॉक में जो मूविंग एवरेज की पिंक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो कि 50 डेज़ के SMA की यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन है 50 दिनों की। तो दोस्तों स्टॉक 8 महीने तक इस लाइन के ही ऊपर और नीचे 100 रुपये से लेके 175 रुपये के आसपास तक मूव कर रहा था। तो दोस्तों जब इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा था तो स्टॉक अपनी 50 SMA की लाइन के ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ ट्रेड कर रहा था, और इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थे, परंतु स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा था। और दोस्तों अक्टूबर नवंबर ख़त्म होने के बाद इस स्टॉक ने अपनी 50 SMA की लाइन को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया दोस्तों, यानी कि उसके बाद 8 महीने के बाद स्टॉक 50 दिनों की सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर ही ट्रेड करने लगा। दोस्तों यहाँ पर ये बात हमें क्लियरली
डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि अब 8 महीनों के बाद इसमें किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन इसी मूविंग एवरेज लाइन के आसपास बना ली है, जो कि स्टॉक के एवरेज प्राइस को दिखाती है दोस्तों, क्योंकि ये 50 SMA की लाइन स्टॉक के एवरेज प्राइस को दिखाती है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो दोस्तों जब स्टॉक का प्राइस नवंबर 2020 में इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही ट्रेड करने लगा, तो वहाँ पर हमें क्लियर कट संकेत मिल गया था दोस्तों कि चूंकि प्राइस इस सिंपल मूविंग एवरेज जो कि 50 दिनों की है को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में इस लाइन के आसपास किसी बड़े प्लेयर ने अपनी पोजीशन बना ली है और दोस्तों उसकी पोजीशंस के चलते ही स्टॉक का प्राइस इस 50 SMA की लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जब तक प्राइस इस SMA लाइन को रिस्पेक्ट करेगा तब तक हमें शेयर में अपनी पोजीशन बना के रखनी है, और जब कभी स्टॉक इस मूविंग एवरेज की लाइन को बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर देगा और उसके बाद इसी लाइन के नीचे ट्रेड करने लगेगा और उसके बाद भी इसमें हैवी वॉल्यूम जनरेट होते रहेंगे सेलिंग साइड में, तो दोस्तों वहाँ पर हमको सतर्क हो जाना है। वो हमें वहाँ पर स्टॉक से अपनी पोजीशन काट कर बाहर निकल जाना है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर उस स्मार्ट मनी ने जो कि स्टॉक को ऊपर लेके गया है अपनी पोजीशन या तो टेम्परेरी बेसिस पे या फिर परमानेंट बेसिस पे काट दी हो। इसी कारण स्टॉक अपनी उस मूविंग एवरेज की लाइन को अब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और उसके नीचे भी आकर ट्रेड कर रहा है। तो सेफ्टी पर्पस से अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर यदि हमने उस स्टॉक में अभी पोजीशन बनाई है तो अपने लॉस को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए हमें भी अपनी पोजीशन उस स्टॉक से काट देनी है जब तक कि वो स्टॉक दोबारा से उस SMA लाइन के ऊपर आकर ट्रेड ना करने लगे। अब दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि स्टॉक उस SMA लाइन को टेम्परेरी बेसिस पे 1 या 2 दिन के लिए नीचे की तरफ काट देता है और तुरंत उसके ऊपर चला जाता है। तो दोस्तों ऐसे केसेस में वहाँ पर वॉल्यूम उतने ज़्यादा हाई नहीं होते, यानी कि 1 या 2 दिनों के बेसिस पे हाई वॉल्यूम जनरेट होते हैं और उसके बाद स्टॉक SMA लाइन के नीचे आकर वीक प्लेयर्स को बाहर कर देता है और दोबारा से SMA लाइन के ऊपर ही ट्रेड करके उसको रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर निकल जाता है। तो दोस्तों जनरली इसका उपयोग वीक ट्रेडर्स को ट्रेडिंग से बाहर करने के लिए भी किया जाता है, परंतु यहाँ पर हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि यदि स्मार्ट मनी वाकई में स्टॉक से निकल गया है तो हमें भी अपनी पोजीशन वहाँ पर काटनी ही होगी। तो दोस्तों इस केसेस में हमें वॉल्यूम पर खास निगाह बनाकर रखनी है कि स्टॉक में क्या करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये स्टॉक वाकई में नीचे आया है या फिर केवल डराने के लिए और वीक प्लेयर्स को बाहर करने के लिए अपनी SMA लाइन के नीचे आया है। तो केस टू केस वॉल्यूम बेसिस पर आप चार्ट को देखकर वहाँ से एग्जिट या फिर एंट्री का डिसीज़न ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वो 7 चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल हमें किसी भी स्टॉक के चार्ट एनालिसिस करते समय यूज़ करना है, और इन सभी टेक्निक्स को जब आप किसी भी चार्ट पे यूज़ करेंगे तो दोस्तों उस स्टॉक का चार्ट आपकी आंखों के सामने एकदम शीशे की तरह साफ़ हो जाएगा और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि आने वाले समय में स्टॉक का प्राइस किस दिशा में जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि ये ज़रूरी नॉलेज अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। और दोस्तों यदि इसके साथ साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप एक बहुत बड़ा सा थम्स अप भी दे सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।